में कट हो गया था कॉल, तो अब काफी समय हो गया, अपन कल वल बात करते हैं। हाँ हाँ चलेगा ना, कल बात करेंगे ना। और फिर बेचारा कट हो गया था, आई थिंक और बाद में मैं भी लगाने की कोशिश की तो लगा नहीं था, तो मैं बोली चलो मैं एटलीस्ट। बेसिकली इस समय को अभी यूज कर रहा था आपकी और हमारी जो वार्तालाप है, एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा था। काफी कुछ अपलोड हो गई है, मेरे ख्याल से 2-3 वार्तालाप अंश रह गए हैं। तो ओके ओके, आप यदि अच्छा यूट्यूब पार्ट पर पार्ट में जा रहे हैं। आप जो है यदि यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत को सर्च करेंगे, उसे सब्सक्राइब करके यू हाँ कैन सी योर अवर टॉक। एब्सोल्युटली। और फिर अपन कल वगैरह सुविधा कल से। भी अपन बात जरूर करेंगे कि मेरा मेरा चैनल आपने देखा है यूट्यूब का? नहीं देखा, क्या नाम है? ओके, मेरा डॉक्टर रेखा काले नाम से ही है। मैं सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लूंगा। हाँ, REKH लिखती हूँ मैं। हाँ, मैं आपके नाम को REKHAAKALE। हाँ बराबर, करेक्ट करेक्ट, तो वैसा ही है। मैं इसको सर्च कर लूंगा और सब्सक्राइब भी कर लूंगा। और हाँ मैंने जो आपके हर वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उसमें हाँ अच्छे भारत का संकल्प है। हाँ तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे पढ़ेंगे। कल मैं समय निकाल के आपको 10-12 डॉक्यूमेंट भेजूंगा। तो बिल्कुल। जितनी भी बातें मैंने आपसे कही हैं, वो मॉडल सब उसमें बने हुए हैं। और जी इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि हाँ इसमें अच्छे भारत का संकल्प लेके सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। और हाँ वो चंद्रगुप्त जो हाँ अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित करेंगे, वो किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे और वो जीतेंगे। हाँ पूरे बिल्कुल। 543 के 43 सांसद जो है, हम्म, वो चंद्रगुप्त होंगे। एब्सोल्युटली, और वैसा ही चाहिए। कि नहीं, आज की तारीख में जरूरत है इस बात की। और कोई विकल्प ही नहीं है। नहीं, कोई विकल्प नहीं है। तो और कोई भी विकल्प नहीं है। कल मैं आपको मैंने डॉक्यूमेंट, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। उसमें आपको कुछ अपने अंश दिखाई दिए हैं। वो देखा नहीं, एक मिनट में देखूं देखिए तो। एक मिनट मैं आपको देखने का तरीका बताता हूँ आप, क्योंकि हाँ जी। है। आपको शायद ये जानकारी वैसे तो होना चाहिए कि हाँ आपको क्या परोसा जाएगा, ये YouTube चैनल की एल्गोरिदम डिसाइड करती है। हाँ हाँ तो उसको बायपास करने का एक बड़ा आसान तरीका है। हाँ वो तरीका है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, किया। फिर उसके नीचे जो आप देखेंगे तो प्लस साइन के बगल में एक टैब का नाम है सब्सक्रिप्शन, उसको क्लिक करिए। ओके, सब्सक्रिप्शन टैब दिख रहा है आपको? नोटिफिकेशन दिख रहा है, नहीं, अनसब्सक्राइब। नोटिफिकेशन नहीं, आप नीचे की तरह होम, शॉर्ट्स, प्लस एंड देन है अच्छा, सब्सक्रिप्शन। मैं तो व्यू चैनल करना है मुझे पहले। हाँ नहीं सब्सक्राइब। नहीं, हाँ पहले आप, तो मैं क्रम से बता रहा हूँ। पहले आप सब्सक्रिप्शन जो टैब है नीचे, उसको क्लिक करिए, तो ऊपर आपको जो चैनल आपने सब्सक्राइब की है वो दिखाई देंगी। और चूंकि हाँ आपने हाँ। क्राइम फ्री भारत को सबसे लास्ट में सब्सक्राइब किया है, तो वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो आप क्लिक करके अच्छा देखिएगा, क्लिक करिए ना अच्छा, जरा। मेरे ही में ही जाके, हैं? मेरे ही चैनल में जाके ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, आपको किसी चैनल में नहीं जाना है, आपने सिर्फ तो यूट्यूब, अपना यूट्यूब खोलना है। और उसके नीचे ओके। जो है 5 टैब दिए गए हैं, मैं भी देखता हूँ क्या क्या लिखा रहता है उसमें। जस्ट ए मिनट, एक मैं मिनट। अपनी चैनल ही देख के बताता हूँ आपको। एक मिनट। ओके। मैं अभी टाइटल दे रहा था, अब हर भारतीय के पोटेंशियल को पहचान कर हाँ उसके अनुसार हाँ रोजगार मिलेगा। ओके। अच्छा, यहाँ एकदम नीचे की बात कर रहे हो आप? हाँ, नीचे। सब्सक्रिप्शन, ओके तो उसमें ओके ओके सब्सक्रिप्शन ओके दिख ओके। गया है क्या आपको? हाँ, तो उसमें आ गया। तो सब्सक्रिप्शन को एक क्लिक करेंगे तो तो ऊपर आपको क्राइम फ्री भारत दिखाई देगा। ऊपर क्राइम फ्री भारत दिखाई दिया, हाँ जी। दिया? तो उसको क्लिक करिए। किया। तो तो अब मुझे आपको उसमें उसके नीचे आपको विजिट चैनल दिख रही होगी।
विजिट चैनल, हाँ जी। विजिट चैनल को क्लिक करिए। ठीक है। अब आप चैनल के अंदर घुस गए हैं, उसमें वीडियो में जाइए, आपको जो जो वीडियो अपलोड हो गए हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। ओके आई एम ओके, स्टिल हाँ इन जी। प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। ये जो हाँ 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 अभी मैं एक टाइटल ही पढ़ रहा था, अब हर भारतीय को हाँ। भारतीय का पोटेंशियल पहचान कर उसके अनुसार रोजगार मिलेगा, डॉक्टर रेखा काले। दिस वाज द टाइटल विच आई वाज गिविंग। वाओ, ओके। तो अभी तक जो जो टाइटल दिए जा चुके हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हम्म। इट इज स्टार्टिंग, डॉक्टर रेखा काले को जाने व उनके योगदान को समझें, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, हाँ फिर हाँ पार्ट 3, फिर पार्ट 4, हाँ फिर हाँ हाँ संस्कार देना किसकी जिम्मेवारी है, डॉक्टर रेखा काले। फिर अगला टाइटल है, हाँ हमारे लोगों को वोट बैंक बनाया गया, डॉक्टर रेखा काले। फिर हाँ है, क्या यह वार्तालाप कॉस्मिक व्यवस्था के तहत हो रही है। हाँ जी। फिर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर रेखा हम्म काले। फिर है, अब हम्म। हर भारतीय को उसके पोटेंशियल को पहचान कर उसके अनुसार रोजगार मिलेगा। ये अभी अपलोड हो रहा है। बिल्कुल। ये बाकी वाओ। बाकी सब अपलोड हो गए हैं। तो अब हाँ मेरे हिसाब से हाँ मुझे अभी अपलोड करने के लिए कितने वीडियो, क्योंकि मैंने छोटे छोटे उसमें क्लिप में बांट दिया था उसको। हाँ, अभी ऐसे ही करना होता है, बेटर होता है वही। ऐसे अभी अभी 3 वीडियो मुझे अपलोड करना है, और सबसे बड़ा वीडियो वो 21 मिनट का है। ओके। तो बाकी अधिकांश वीडियो अपलोड हो गए हैं, और मुझे लगता है कि अब रात्रि का समय ज्यादा हो गया है, तो सोने का समय हाँ, है। तो अभी बाकी कल अब नेक्स्ट समय तो हो चुका है। हाँ हाँ, तो कल वगैरह बात करेंगे। कल बात और करेंगे आराम से। और मैं जो है आपसे प्रार्थना करूंगा कि अच्छे भारत का संकल्प की प्रक्रिया आप चालू कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा बाबा। मैं एक वही बोलती हूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि अच्छे भारत का निर्माण हो, तो वो तो देख- करना ही करना है। देखिए, मैं और आपको वो सिस्टमैटिक तरीके से होना है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ऑलरेडी सक्षमा नाम का एक ग्रुप लेडीज को लेके जी एस्टेब्लिश किया है। उसको अभी सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर होने की प्रोसेस उसकी चालू है। और उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर महिला को उद्योजिका में कन्वर्ट करना, और हर उद्योजक फैमिली को, एंटरप्रेन्योर फैमिली को पावरफुल करना। Okay. हम तब तक सुपर पावर नहीं बन पाएंगे जब तक भारत के 80 या 90% लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे। तो वो तो अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि उनके पोटेंशियल तो जो है वो होना एंटरप्रेन्योर पड़ेगा। का है। हम उसे हाँ, पहचान करके रियलाइज करा देंगे, क्या दिक्कत है। बिल्कुल वही बात है। तो उसी के लिए ये सक्षमा भी मेरा ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से अबाउट 1000 के आसपास लेडीज आर ऑलरेडी कनेक्टेड विथ इट, एंड हमारा काम चालू है। अलग अलग तरीकों से हम उनको एम्पावर करे जा रहे हैं। गाइडेंस देना, मेंटोरिंग करना, ये सब चलते रहता है। और इन एडिशन टू दैट मैंने, इफ यू कैन चेक आउट, मेरा मल्टीवर्सिटी ऑफ सक्सेस, वाओ, ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल बनाया है। ओके, इट इज अ रजिस्टर्ड वन। मैं तो बोलती हूँ दुनिया की पहली सक्सेस की स्कूल। हाँ हाँ, हम आपको दुनिया लाइफ में सक्सेसफुल होना सिखाते हैं। हर एक का सक्सेस का आयाम अलग अलग होता है। ओके, लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल लोगों को सक्सेसफुल कैसे बनाना, यशस्वी होने की मानसिकता क्या होनी है, वहां से लेके यशस्वी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोच में क्या बदलाव होने चाहिए, ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली सिखाते हैं। अच्छा, ये इसके बताइए, पूरे ऑनलाइन आप क्या पोटेंशियल को पहचानने की कोई कला जानती हैं? जानती हूँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि
यदि आपको मेरी बात पसंद आ रही हो तो अब हम अपने को रिफ्रेश करें कि सबसे पहले हम पोटेंशियल को जानेंगे और पोटेंशियल को फिर हम पाथवे में कन्वर्ट करेंगे और छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटेंगे। बिल्कुल, अभी सक्सेस होने के लिए यही तो जरूरी है। लाइफ में हर एक का अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो वो जान के उस दिशा में वो अगर काम करेगा, वहां पे वो ट्रेनिंग लेगा, तो ही वो सक्सेसफुल होने वाला है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये बात है। अब एक बात है, मेरे जैसे ऊपर वाला बहुत ज्यादा नहीं बनाता है, मैं यही बोलती हूँ कि जो देखो एक साथ 50 चीजें कर जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऐसे नमूने रोज रोज नहीं बनते, मगर कभी कभार बन भी जाते हैं। नहीं डॉक्टर रेखा काले जी, मेरा आपसे प्रार्थना है कि ऐसे ढेर सारे नमूने हैं, वो छिपे हुए हैं, इनको हम खोज के निकालना पड़ेगा। इनका कोई जानता नहीं है, तो ये पोटेंशियल को पहचानेंगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा। एब्सोल्युटली, तो यही इसी पे काम करते हैं। इसी पे काम करना है, इसी पे काम करना है। और एक चीज और भी है, इससे ज्यादा हमें अच्छे भारत के संकल्प पे काम करना है, तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। फिर इन राजनेताओं के पास 2 ही विकल्प होंगे, या तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन के चरणों में समर्पित हो जाएं और जो हम कह रहे हैं उसे करते जाएं, अन्यथा उनकी पराजय तय है और सत्ता का ताज आम आदमी के सिर पे चला जाएगा, वो भी पारदर्शी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात क्या है ना, बात क्या है ना, बताती हूँ। सत्ता, ये जो चीज है, ये जहर है। अगर अहंकारी आदमी के दिमाग में गया तो नहीं, देखिए, अहंकार के दिमाग में गया तो जहर है। और अगर सही व्यक्ति के हाथ में आया, अब आपने ठीक कहा, पावर। यदि आप उसे अहंकार में लेंगे तो जहर है। अदरवाइज इट इज एम्पावरमेंट, इट इज एब्सोल्यूट प्योर एम्पावरमेंट। यस, लेकिन वो प्योर एम्पावरमेंट समझना जरूरी होता है लोगों को। हर किसी को नहीं समझता। जी, यही एक्चुअली इट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। जी, आम लोगों को नहीं समझता। आम लोग उसको सत्ता को पावर समझ के और वो एब्सोल्यूट पगला जाते हैं सत्ता आने पे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सक्सेस पाना, ये एक बात, मेरे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैंने ये बात कही है जी। एक सिंपल सा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा मेरे वेबसाइट पे जी। अनस्टॉपेबल यू, हाउ यू कैन बी अनस्टॉपेबल। केवल 24 एपिसोड्स का है, जिसमें मैंने अनस्टॉपेबल बनने के लिए क्या क्या मेंटालिटी होनी चाहिए ये बताया है। और विको लैबोरेटरीज के ओनर जो है, उन्होंने बिजनेस करते समय या कोई भी काम धंधा करते समय अनस्टॉपेबल कैसे होना, ये चीजें बताई है। तो ये तरीके से हमने सिस्टमैटिकली केवल 24 लेसन का 5-5 मिनट के वीडियोस हैं और कंटेंट है। ग्रेट। ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के रखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से हम आगे जाए। मेरे YouTube पे आपको मिलेगा, अनस्टॉपेबल यू करके देखो ना जी। तो 60 पॉडकास्ट के एपिसोड्स हैं हमारे। ग्रेट। देन हमने पिछले नवरात्रि में भी एक कांड किया था जी। तो कहा था कि अष्टलक्ष्मी और नवदुर्गा इनकी पूजा करते हैं लोग। हमने कहा पूजा करने से कुछ नहीं होता है। इन्हें क्यों पूजा गया, इनके कौन से गुणों से पूजा गया, वो गुण समझो और अपने अंदर के उन गुणों को जगाओ। दैट विल बी योर रियल सल्यूटेशन टू ऑल दीज पावर्स। बिल्कुल, बहुत सही। तो इस तरीके से हमारा वो
9 और 8 ऐसे एपिसोड हमने किए थे, वो भी पॉडकास्ट है। यूट्यूब पे ये सारे खजाने मिलेंगे आपको। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और भी बहुत कुछ कुछ है, मतलब मेरा चैनल पे 900 के ऊपर वीडियोस हैं। वाह 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 वाह। और मेरी चैनल पे 11,000। वाह क्यों नहीं? देखिए, हमारे लिए जानते ज्यादा क्यों है? जैसे हमने बातचीत हाँ, आपसे की, इसके 20 हाँ वीडियो जी, बन जाएंगे कल तक। बिल्कुल। So that is the reason, and it will be very convincing because I am talking to one of the very learned person. यस, तो डेफिनेटली। जब आप लर्नेड व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसके साथ में जो आपके कॉन्सेप्ट को एक अप्रूवल भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो वो एक बड़ी बड़ी व्यवस्था है। जैसे हमने अभी आपसे बात करते करते आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट मैं अभी भेज चुका हूँ। ओके। अभी जैसे अभी तक मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भेजे हैं। यस 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 यस, मैं देख रही हूँ मेरे पहला व्हाट्सएप में। डॉक्यूमेंट है आपको, आपके राजनेताओं ने अपने देश की जनता के से षड्यंत्र कर डरे हुए अंग्रेजों से हाथ मिलाया व आपको गुलाम बनाया। बिल्कुल। दूसरा डॉक्यूमेंट है अच्छे भारत का अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसा होगा, जानने के लिए दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। अच्छे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, वो उसका डॉक्यूमेंट। फिर अच्छा भारत कैसा होगा, 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों से सुसज्जित अच्छा भारत को समझें और सरल उपाय करके पाएं। फिर 144 करोड़ भारतीयों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा, इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। वाह। फिर है आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा आपको मौलिक अधिकारों के तहत मिलेगी, जानिए कैसे। सुपर्ब। फिर नेक्स्ट है सभी को स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिलेगा। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, वार्षिक चेकअप व डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट है समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा प्रत्येक भारतीय को। फिर नेक्स्ट है अच्छे भारत का कल भविष्य अकाउंट कैसे देश को कर्ज मुक्त बनाएगा। सुपर्ब। फिर है राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण बिना धन के कैसे होगा। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको और ये सारी चीजें मैं अभी डिटेल में एक एक करके पढ़ती हूँ जी। और इतना ही नहीं, मैं लोगों को शेयर भी करती हूँ। जी 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 जी, क्योंकि वो होना बहुत जरूरी है जी। और आपको और मजे की बात बताती हूँ जी। कुछ एआई ने कुछ कमाल किए हैं चीजें, जिनमें के एक सुनो करके एक ऐप भी आया हुआ है। सीखो मेरे ही एक सुनो सीखो एक अलग है। सुनो। अच्छा, ओके। सुनो ऐप ऐसा है जो गाने बनवाता है। ओके ओके। तो उसके अंदर मैंने कई अलग अलग तरीके के सुनो ऐप में जाके गाने बनाए। ओके, ग्रेट। और उनमें के कुछ के मैंने वीडियोस भी बना के रखी हूँ। उसमें मेरे चैनल में MS म्यूजिक करके प्लेलिस्ट है, उसमें कुछ डाली हूँ। मैं आपको भेजती हूँ वो लिंक। और मुझे एक ऐसे कभी कभी झटके चढ़ते हैं वैसे अपने लोगों को ना पूजा करना, आरती करना बड़ा शौक होता है। तो इसीलिए मराठी में ऑफ कोर्स बनाई हूँ मैं, हिंदी में भी उसका बन सकता है। मैंने शांति देवी की आरती बनाई। वाह वाह, बहुत सुंदर। और एक गाना मराठी में बनाई हूँ, उसका भी मैं हिंदी वर्जन बनाऊंगी सबके लिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कुछ लोग, मेरी एक स्टूडेंट कई बार बोलती रहती है मस्ती में, देवा देवा लक्ष्य ठेवा। अगर भगवान हम पे ध्यान रखना, देवा देवा लक्ष्य ठेवा। तो वही तकिया कलाम लेके मैंने गाना पूरा बना दिया। वाह, गॉड हम पे ध्यान रखना,
खिस्सा आमचा भरला ठेवा, हमारी जेब भर के रखना. कष्ट आम्हाला देऊ नका, काम करायला सांगू नका. कष्ट करने को मत बोलो, काम करने को मत बोलो. हमारी जरूरत की चीजें हमको भेजते रहो और हम तुम्हारी केवल पूजा करते रहेंगे. तो हम पे ध्यान रख. अब मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होंगी, उनकी सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसे जानने के लिए इस दस्तावेज को पढ़ें. तो मैंने आपसे जो भी बातें कही हैं जी, यू विल फाइंड कि इसका बड़ा तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा. हाँ हाँ, बहुत. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसको डिटेल में पढ़ती ही हूँ मैं. क्योंकि उसमें आई वुड ऑलवेज से कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जी जो मैं कभी आपको ना, जो मैंने डॉक्यूमेंट करके रखे हैं ना, वो यूनिवर्सिटी का, वैदिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला यूनिवर्सिटी, सक्सेस यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने भी सोचा था सेम वे कि हर एक आदमी का पोटेंशियल ढूंढ के और उसको डेवलप करने के लिए उसको हाथ बटाना उसका. जी जी. गिविंग हिम हैंड होल्डिंग फॉर ग्रोइंग हिज ओन पोटेंशियल. क्योंकि I always say people try to convert a rose into a lotus and lotus into a rose, and while doing it they spoil both. Very true, very true. हम लेकिन अपने आप में एक परफेक्ट हो. लेकिन यदि इसमें इसको एनर्जी लेवल पे देखें तो रोज और लोटस में कोई फर्क ही नहीं है. दे जस्ट लिटिल चेंज इन द एनर्जी लेवल, दैट्स ऑल. वो तो है. I'm not talking about that, but every individual is like a rose or like a आदमी lotus. करेगा तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. तो फिर उसमें तो सब. फिर क्या. क्या है. मुझे बात बता कि कितनी बार ऐसे होता है बचपन में, हर बच्चे को उसके माँ बाप बोलते हैं, उसी की उम्र का बच्चा जो पड़ोसी में होता है, ज्यादातर ये बच्चा उसको मिलता नहीं है, बोलते हैं उस बच्चे को देख, वो कितना अच्छा है, उसके जैसा बन. ये बच्चा हमेशा उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगता है. क्या मेरे माँ बाप ईर्ष्या करने लगता है. मेरे माँ बाप हमेशा इसकी मिसाल देते हैं, मैं कम हूँ, मुझमें कुछ नहीं है, उसमें अच्छा है, क्या है उसमें देखना पड़ेगा. और जब ये दोनों बच्चे स्कूल में मिलते हैं तब इस बंदे को पता चलता है कि उसके माँ बाप भी उसको यही बोलते आए हैं कि उसको देख, उसके जैसा बन. ये बात है. और फिर ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. ये कई जगह पे देखा गया है. राइट. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो मैंने आपको आखिरी दस्तावेज अभी भेजा है कि अच्छे भारत का संकल्प का प्रारूप आपसे अनुरोध के पर भेजा जा रहा है. यदि आप चंद्रगुप्त बनकर सरपंच, पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लें, अन्यथा इसे नजरअंदाज कर दें. ठीक है ना. बिल्कुल बिल्कुल. ये मैं पढ़ती हूँ और मैं अकेली नहीं लेती हूँ. और मेरी आपसे इसमें दो प्रार्थना है आपसे. हाँ जी. पहली प्रार्थना ये है कि अब आप जिस काम से जहां भी जाती हैं उस काम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ आप करती ही हैं, उसे यथावत करते रहिए. और जब काम खत्म हो जाए तो वहाँ जो लोग भी 2, 4, 5, 10 लोग हैं उनके साथ बैठ के हमारा कोई ऐसा वीडियो देखिए जिसमें विस्तार से हमने 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से सुसज्जित भारत कैसा होगा ये समझाया है. वाह, ये पक्का पक्का. राइट. और उसको थोड़ा सा तेज आवाज में सुनना है और फिर सामने वाले से पूछना है, भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? चाहिए तो ये संकल्प ले लीजिए. और ये संकल्प का जो संकल्प का पत्र मैंने दिया है, इसकी बहुत सारी कॉपी बनवा लीजिए. तो वो संकल्प की कॉपी बांट दीजिए और संकल्प को लेते हुए उनका वीडियो बना के आपको हमको भेजना है. बिल्कुल. मैं काम ये करती हूँ. एक बात बताओ, आपको कैसी लगेगी मुझे बात बताओ जी. मेरे पैटर्न की जितनी भी स्कूलें हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं जी, वहाँ पे जाके ना ये कंसेप्ट के लिए
जी। मैं उधर के प्रिंसिपल्स, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं जी। और कुछ कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं और अब कॉलेज के डायरेक्टर बन के बैठे हैं। बहुत सुंदर। तो इसलिए मुझे वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। तो और मैं आप क्या करती हूँ, आप वहां पहुंचिए और हाँ जी, बच्चों तक पहुंचिए और बच्चों के माध्यम से उनके माँ बाप तक पहुंचिए वही वही करना पड़ेगा बच्चों, और पहले बच्चों और तक पहुंचो उनको हाँ? 2 ऑप्शन देना है। एक तो हाँ अच्छे जी, भारत चाहिए तो अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए, हाँ जी, और यदि उससे ऊपर सत्ता का ताज चाहिए तो चंद्रगुप्त का चंद्र वो ले लीजिए। तो उसमें 6 तरीके के चंद्रगुप्त हैं। हाँ जी, एक चंद्रगुप्त है गांव का, हाँ, दूसरा चंद्रगुप्त है मोहल्ले का, हाँ, तीसरा चंद्रगुप्त है शहर का, हाँ जी, चौथा चंद्रगुप्त है जिले का, हाँ, पांचवा चंद्रगुप्त है राज्य का, हाँ और जी, छठवां चंद्रगुप्त है देश का। तो बिल्कुल, ये ऐप जो है लोगों को जोड़ने का, ऐप के माध्यम से जोड़ना है, तो ये हाँ, ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। अच्छा, पहली मेरिट लिस्ट में जो गांव में नंबर 1 आएगा अपने लोगों को जोड़कर, और यहाँ अपने लोगों से मतलब है अपने परिवार के हाँ, सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और हाँ जिन जी, संगठनों से हम जुड़े हुए हैं या जिनसे हम्म, हम अब तक संपर्क में आए हैं, ऐसे सब लोगों को हम अपने अपने लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? तो बिल्कुल, अपने लोगों को जोड़कर यदि गांव में आप नंबर 1 पे आ जाते हैं, तो हाँ, आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और गांव के सरपंच का टिकट आपके घर पहुंचाया जाएगा। यदि आप मोहल्ले में आ जाते हैं, तो मोहल्ले के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और हम्म, पार्षद का टिकट आपके घर पहुंचेगा। वाह, गुड, यदि यदि आप जो है शहर में नंबर 1 आते हैं, तो शहर हाँ, के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और साथ में मेयर का टिकट हम्म, आपके घर पहुंचेगा। ओके, यदि आप जिले में नंबर 1 आते हैं, तो जिले के हाँ, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट आपके घर पहुंचेगा। यदि आप प्रांत बढ़िया, में जो है ना नंबर 1 आते हैं, तो मुख्य चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मुख्यमंत्री बनना तय है। बिल्कुल, यदि आप दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं, तो उप मुख्यमंत्री, और यदि आप 15 से 45 के बीच में आते हैं, तो राज्य सरकार के मंत्री, और विधायकों हाँ, की संख्या दिल्ली में 70 सबसे कम है, और हाँ, उत्तर प्रदेश में 402 सबसे अधिक है। तो हाँ 70 जी, से हाँ जी, 402 के बीच में यदि आप आएंगे, तो विधायक हाँ, क्षेत्र के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का हाँ जी, टिकट आपके घर पहुंचेगा। वाह, वंडरफुल, अब देश के स्तर पे आते हैं, जो हाँ, देश में अपने लोगों को जोड़कर देश के स्तर पर नंबर 1 पे आएगा, हम्म, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जो दूसरे और तीसरे बढ़िया, पे आएगा वो उप प्रधानमंत्री बनेगा, जो 82 हाँ, में आएगा वो केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा, और बिल्कुल, 543 में आने वाला सांसद बनेगा, और हाँ जी, जो 543 में आएगा उसे सांसद क्षेत्र के चंद्रगुप्त और सांसद का टिकट उसके घर पहुंचेगा। बिल्कुल, अब आप कहेंगे तो ये आप कहेंगे तो आप तो क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो टिकट कहाँ से आएगा? तो इसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने नवंबर 2024 में, मतलब पिछले वर्ष कुछ महीने पहले, हाँ, हमने एक हाँ, राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। वाह, ये किसी वो भी तो थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ता है ना बाबा। हाँ, ये SAB की पार्टी, हाँ, हाँ, ये अच्छी SAB का पार्टी, मतलब है श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मनिर्भर का आत्मनिर्भर ए भारत, और भारत का बी, तो सबकी पार्टी करेक्ट, है ये, राइट? करेक्ट, करेक्ट, अच्छा, करेक्ट, ये ऐसी पार्टी है कि ये कोई भी राजनीति नहीं करेगी, ये मैं ये कोई भी निर्णय भी नहीं लेगी। देखिए, मैं आपको आप बात बताऊं, हाँ, ये जो आप सोच रहे हैं ना, हाँ, जब मैंने मेरा सोशल सर्विस चालू किया था, जी, तब मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था जी, कि मैंने सोचा था कि वहां पे भले
वहां पे पावर में मैं पावर लेने के लिए नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन हमने समाज सेवा करते हुए, लोगों में से अवेयरनेस बढ़ाते हुए धीरे धीरे एक पॉइंट पे पॉलिटिकल में घुस के और ये करप्शन को तोड़ना है। ओके। ये दिमाग में था। और ये जो मेरा सक्षमा और ये सब जो है, इनके जरिए की लेवल पे ये काम धीरे धीरे चालू है। एब्सोल्यूट चीटी के लेवल पे अगर चालू है। ओके ओके। तो इसी को हम धीरे धीरे मतलब इसलिए ये सब लोगों को मैं इसके साथ खट करके जोड़ सकती हूँ। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे फिर भी हारेंगे। मैं तो एक बात बोलती हूँ, देखिएगा कि राजनीति करना इसका मतलब कुर्सी की नीति नहीं है। राजनीति का असली अर्थ है कि हम जिस तरीके से इस देश को, इस राज्य को या जो भी व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से कैसे चलाए, ये जानना और ये करना, ये है असली राजनीति। ये लोग जो कर रहे हैं ये नौटंकी राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अब इतनी विवेचना किसको समझाएं, तो हमने इसमें एक कलाबाजी की है। हमने कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम राष्ट्रनीति करेंगे। बिल्कुल। तो हम राजनीति शब्द से ही हमने परहेज कर लिया कि हमें राजनीति करना ही नहीं है। हम तो राष्ट्र के निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्रनीति करेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे। उनके पास केवल एक विकल्प है, उनके पास केवल एक विकल्प है, जरूरी वही है। हाँ, या तो वो सरेंडर कर। और ये क्राइम फ्री वाला जो फंडा है ना, ये बिल्कुल जरूरी है। तो ये एकदम बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है 2017 में, 2019 में नेशनल पुलिस मिशन बन गया। लेकिन ये राजनेता कहाँ चाहते हैं? जो 46% सांसदों को, अपराधियों को सांसद बना दें, ऐसे राजनेताओं को अपराध मुक्त भारत नहीं चाहिए। एक बात बताती हूँ मैं जी। बात ये है जी कि जिन्हें पावर चाहिए जी, उन्हें बाय हुक और क्रूक पावर चाहिए। अब वो बाय हुक एंड क्रूक, अब वो बाय हुक एंड क्रूक मिल ही नहीं पाएगा यदि हम अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे। मैं वही बोलती हूँ कि ये लोगों को ऐसा है और ये मानसिकता उन दिमागों से आती है जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आज के तारीख में मिडिल क्लास आदमी, जैसे एक बारी मुझे कोई, तो मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी जी, और कोई तो सब्जेक्ट निकला, तभी मैंने उनको पूछा कि भाई आपको पता है अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, लाइक दैट। तो एक विद्यार्थी बहुत मुफ्त था, उन्होंने ये तो करके बोलता है, उन्होंने मैडम ये तो नहीं कहा कि कोई नृप होए हमें कहानी चारी न होने रानी। तो भैया कोई भी बना रहा है प्रधानमंत्री, मुझे क्या लेना देना। एग्जैक्टली। नहीं, वो क्या बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई ABCD होगा या अपने कॉलेज का झाड़ू वाला होगा, मुझे फर्क क्या पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी कंडीशन तो बदलने वाली है नहीं। बहुत सुंदर। तो हमें क्या फर्क पड़ना है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। अब ये जब कॉलेज का बच्चा बोलता है तो यहाँ पे इनकी जो पैसिवनेस जो है वो दिखता है। और ये पैसिवनेस जो है ना, वो बहुत ऐसा दिल को लगता है, घृणा आती है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम जब जाते हैं, जी, जब मुझे
1993 में जब एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस आया था जी, तो उस समय मुझे खुद को मालूम नहीं था कि ये अनुभव को एनलाइटनमेंट कहते हैं। बाद में हमारे ग्रुप में से एक जन ने बोला, अरे यार यू आर सो लकी, तुमको सटोरी एनलाइटनमेंट हो गया। एंड आई सेड ओके, ऐसा होता है क्या? चलो ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे करके मैं निकल गई। जी, लेकिन उसके बाद वो बोलता है, किसी को मैंने बोल रहा था, मैं बोली थी एक बारी फिर कि किसी और को कि ऐसा ऐसा मुझे हुआ, और ये लोग जो मेरे स्पिरिचुअलिटी में सीनियर लोग हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हुआ। नॉर्मली लोगों को नहीं होता है। ओके, वेरी गुड सर। तो उसके बाद में उनमें से एक जन मुझे बोला, पहले वो बोलने की जरूरत नहीं यार। मैं बोले हाँ बिल्कुल, मुझे बोलने जैसा लगता भी नहीं है। तो बोलता है क्यों मालूम है? आई डोंट नो भाई। तो बोले कि इसलिए कि जो लोग जाग रहे हैं उन्हें पता है कि तुम जाग चुके हो, और जो गहरी नींद में सोए हैं उन्हें तुम चिल्ला चिल्ला के भी बोलो कि मैं जाग गई हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका जानते रीजन क्या है मैडम? हाँ जी, उसका बड़ा सरल रीजन है कि वो सो ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं। तो वो और एक बात है। वो और एक बात है, सोने का नाटक करने वाली और एक प्रजाति होती है। मैं तो उनको प्रजाति बोलती हूँ। लेकिन ये जो सोए हैं, सोने का नाटक करने वाली जो प्रजाति होती है ना, वो प्रजाति जगाने के लायक भी नहीं होती है। थोड़े दुष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजने लायक होती है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन कैंप बनाना होंगे फिर। हम नहीं बनाएंगे, बच जाएंगे हमको, हमने कुछ नहीं बनाना है। देखिए मैं आपको बताऊं, व्यवस्था बना देंगे, लेकिन जो सोए हैं उनको जगाने का काम हमें करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे सोया हुआ है और जागा हुआ हो, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करा दीजिए। अरे सोया, देखिए जो जगा है ना, जो जागा है उसके पोटेंशियल्स उसको पता चल चुके होते हैं। जो सोया है उसको जगाना यानी उसके पोटेंशियल्स की उससे पहचान करानी और बाद में उसको आवश्यक वो हैंड होल्डिंग देना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। yes. देखिए अपन मैथोलॉजी कुछ भी माने, देखिए कुछ साधु संत क्या होते हैं, लात मारते हैं। तो वो जो है लात मांगने के माध्यम से आपको कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी, वो आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं, वो आपका बुरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। आपको एक बात बताती हूँ जी, लात की बात कर रहे हो ना, तो मुझे एक बारी याद है, ऐसे ही हेवी मेडिटेशंस के बाद बस में मैं कहीं पे जा रही थी जी, डबल डेकर बस में ऊपर के डेक पे बैठी हुई थी जी, और ऐसे पाँव क्रॉस करके किताब पढ़ रही थी जी, और मेरे पाँव का अंगूठा, कोई तो एक बंदा उतर रहा था, बंदा था बंदी थी मुझे मालूम नहीं, कोई एक व्यक्ति उतर रहा था, उसको मेरे एक पाँव का अंगूठा टच करके गया और मुझे ऐसे झट करके झटका लगा। ओके, मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया, लेकिन मुझे एक बात का पता चला कि उस बंदे के अंदर का कुछ नेगेटिविटी बहुत सारा होगा, तो मेरे अंदर के पॉजिटिव एनर्जी ने उस नेगेटिविटी को ठीक कर दिया। ये जो खट करके हुआ, उसके बाद 5 मिनट के लिए मुझे वो नेगेटिव एनर्जी ने शायद मुझ पे हमला किया, मेरे पेट में ऐसे लगा कि मुझे अभी उल्टी हो जाएगी। ओके, बाद में मैंने थोड़ा खुद के पेट को हीलिंग दिया, उसके बाद मैं ठीक हो गई। ओके, और जो बंदा था उसका बीमारी गई होगी। आप में एक क्षमता थी इसलिए आप ऐसा कर पाई। हाँ बिल्कुल, कैसे क्या कर पाई? मैंने कहा आप में क्षमता थी इसलिए आपने रेकी का फायदा उठा के अपने आप को हील कर लिया। एब्सोल्युटली, वही बात है। यदि आपकी जगह कोई दूसरा होता तो वो ही वुड हैव बीन सफरिंग। एब्सोल्युटली, वाट लग जाती है उसके।
थोड़ी वाट लग जाती है। और दूसरा, उस व्यक्ति को देखो ना कि वो कितनी नेगेटिव एनर्जी को लेके घूम रहा था। बिल्कुल, जस्ट टच हुआ और क्या हुआ। तो ये होता है कुंडलिनी जागृत होना वगैरह, ये जो लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी। एक बात बताती हूँ मैं कि हमारे पुराने शास्त्रों में जो ज्ञान आसान है और जो काम का है, उसको कुछ धंधा करने वालों के नजरों में जब आता है तो उस ज्ञान को तोड़ मरोड़ के उसको अपने धंधे के तरीके से ढाल देता है वो। वेरी ट्रू, यही करता है। और यही हो रहा है। इसी तरीके से वैद्यक शास्त्र, मेडिकल साइंसेस, इसका हुआ है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी का हुआ है। मैंने ओरिजिनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी ढूंढ के निकाली है। ओके। जिसको मैं चक्र एस्ट्रोलॉजी के नाम से सिखाती हूँ। ओके। ओरिजिनल को कैसे तोड़ा है जेम्स बेचने के लोगों ने। ये बताइए, और जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी में से किस तरीके से आप रीड करेंगे? नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी ऐसे रीड करती नहीं। मैं ग्रहों का जो है ना, जो वो ग्रह ने ऐसा किया नहीं वैसा किया, ये सब मैं नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि वी हैव टू क्रिएट अ रिवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन एंड वी आर हियर फॉर दैट। बात खत्म। और तीसरा जो है वो है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। आज की तारीख में अगर आप देखो तो बहुत सारे चैनल्स में, स्पेशली जी टीवी पे वगैरह, सुबह 6 बजे देखो क्रिश्चियनिटी बेची जा रही है। बिल्कुल। अब ये भी है। और ये सब को लेके ना 2015 में मैंने एक 125 संस्कृत श्लोक का, स्टैंजास का एक संस्कृत कंपोजिशन लिखा है, अंतर्नाद। ओके। जहाँ पे मैं कौन हूँ इस सवाल से लेके एनलाइटनमेंट के बाद आगे का जर्नी एग्जैक्टली क्या होता है, वहां तक का पूरा विवरण है। वाह, बहुत सुंदर। एंड वहां पे आई मेंशन वेरी क्लियरली पीपल वो कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ये क्या है, वो क्या। मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी यूट्यूब का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसा ऐसा चालू रहता है, क्योंकि सोए लोगों को जगाना ये तो करना ही है। और जब तक वो करेंगे नहीं तब तक हम ये क्राइम फ्री बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि क्राइम ही आता है इनसिक्योरिटी और व्हाट यू से, इनसिक्योरिटी फीलिंग, इनएडिक्वेसी फीलिंग, इनकी वजह से। वेरी ट्रू। डर के अंदर से क्राइम आता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आदमी में डर ही नहीं होगा तो वो क्राइम क्यों करेगा? बेसिकली की बात है। क्राइम के यदि मैं रीड करता हूं तो मैं 2 कारण समझ पाया हूं। हाँ जी। मुझे पहला कारण लगा है कि sometime it is the society which is forcing you to commit crime। मतलब आपके चारों तरफ ऐसे हालात निर्मित हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू आर फोर्स टू कमिट क्राइम। जैसे मान लो फूलन देवी है, शी वाज सो बैडली एक्सप्लॉइटेड बाय एवरीवन, she turned a baghi dacoit and she killed a lot many ठाकुर्स and everybody। बिल्कुल बिल्कुल। and इसको भी लीगल में जाओ तो इट गेट्स कवर्ड अंडर राइट टू प्राइवेट डिफेंस। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कारण के ऊपर जा रहा हूँ। मैं पहला कारण मानता हूँ कि इट मे बी योर हालात या सोसाइटल कंपल्सन which have forced you to go for crime। जैसे जो महर्षि वाल्मीकि थे वो डकैत थे, तो उन्होंने ये इजी ऑप्शन पाया कि लोगों को लूटो और अपने परिवार का भरण पोषण करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो
समटाइम जो है इट इज सीन एज ए अपॉर्चुनिटी हाँ और यू आर ट्राइंग टू इनकस ऑन इट। सो मैं ये दो कारण मानता हूँ। एक तो कारण ये है कि जब आपको फोर्स कर दिया गया, और दूसरा हाँ आपको एक इजी अपॉर्चुनिटी दिखी टू अचीव समथिंग, बिल्कुल। और उसको जब आप बार बार करते हैं तो वही आपकी फिर प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाता है, आपके खून में आ जाता है, आपके डीएनए में आ जाता है, और फिर इट बिकम्स ए कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब ऑब्सेसिव अपराध करना आपका डिसऑर्डर डिसऑर्डर, हो जाता है। अपराध करना एक वो डिसऑर्डर हो जाता क्लिप्टोमेनिया जैसा होता है है, कुछ लोगों क्रिप्टोमेनिया को। जैसा। करेक्ट। मतलब कुछ नहीं तो हम्म, उन्होंने एक चीज उठाई और चल दिए, मतलब दे आर हाँ हैविंग बिल्कुल दे बिल्कुल। आर वेरी वेल ऑफ, लेकिन वो दे आर नहीं, कुछ उठाने का मन करता है उनका। हाँ 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 हाँ। ये भी एक है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, मगर बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। मगर आप फिर भी मैं बोलती हूँ कि आदमी तभी दूसरे पे हमला करता है जब वो असुरक्षित महसूस करता है और जब वो खुद कमजोर होता है। दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। जब हाँ वो अपने आप को कमजोर हालत में होता है और ही फील्स थ्रेटन, हाँ जैसे सर्प है, यस तो सर्प आपको जब तक नहीं बिल्कुल। काटेगा जब उसको लगेगा कि उसको इसने आपको थ्रेटन। आपको एक मजे की बात बताती हूँ मैं। जी मैं एक मेरी स्टूडेंट के यहाँ गई हुई थी। जी शी इज अ वेल नोन सिंगर। तो उसके वहाँ उसके घर में 2 जर्मन शेफर्ड्स थे। जी और मैं जैसे ही उनके वहाँ जा रही थी तो सीढ़ी पे खेलने वाले बच्चे मुझे बोले, आंटी उनके वहाँ मत जाओ, उनके यहाँ बहुत खुखार कुत्ते हैं, काटते हैं। हम्म तब मैं बोली हाँ ठीक है, काटने दो, अभी मैं देखती हूँ क्या है। मुझे वो आंटी से मिलने जाना है, मैं जा रही हूँ, लाइक दैट। अब मैं गई तभी उसने उन कुत्तों को एक रूम में बंद करके रखा था। जी लेकिन बाद में जब वो चाय बनाने के लिए किचन में गई तभी शायद उसने वो देखा क्या कर रहे हैं, उतने में ये दोनों मौका पाके दौड़ के बाहर आ गए, ओके। दोनों डॉग्स। हम्म और इसका हस्बैंड ही आके बैठा था, वो सामने था। वो बहुत डर गया, उनको बोलने लगा कुछ मत करना करके डॉग्स को। हम्म अभी उनमें का एक डॉग डायरेक्टली उसने क्या किया, मैं बैठी थी, मेरे कंधों पे पाँव रखे और मेरे नाक के पास उसकी नाक मेरी आंखों में देख रहा है। अब मैंने बाकी कुछ नहीं किया, मैंने उसके हस्बैंड को पूछा इसका नाम क्या है बोल। तो उसका नाम से मैं उससे बात करने लगी, कैसा है तू करके, और उसके गले पे हाथ घुमाने लगी। उसको इतना अच्छा लगा कि वो मेरे गाल को चाटा और मेरे बाजू में जाके बैठ गया। बाद में तो दूसरी फीमेल थी, उसने भी वही किया, वो मेरे साइड में आके बैठी। बाद में मैं 2 घंटे बैठी थी, 2 घंटे वो दोनों इधर ही बैठे थे ऐसे साइड में, और बीच बीच में आके हाथ को चाट के जाते थे। Because Now, they felt that love and affection. एब्सोल्युटली। और उसके बाद मैं जब जाने के लिए निकली, तब मैं ऑलमोस्ट थोड़ा आगे निकली तो वो जो मेल डॉग था उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो इसका बेटा डर गया, आंटी ही इज बाइटिंग यू करके। मैं बोली चिल बच्चा, उसने हाथ पकड़ा है, काटा नहीं है। तो मैंने दूसरे हाथ से उसके सिर पे हाथ घुमाया। मैं बच्चों क्यों बोल रहे थे मुझे, क्यों खींच रहा है? तो वो मुझे खींच के जो उस कुर्सी पे मैं बैठी थी उस तरफ ले जाने लगा। ओके। बोले मत जा, इधर बैठ। फिर मुझे उसको बोलना पड़ा प्यार से कि बच्चा, अरे मैं पूरी रात क्या इधर बैठूंगी क्या, मुझे मेरे घर पे तो जाने देना है, लाइक दैट। तो कंस्टेंटली काटने वाले डॉग्स भी, सर्टिफाइड फेरोशियस डॉग्स, वो भी प्यार देने पे ऐसे पेश आते हैं। वेरी ट्रू। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्राइम की जड़ इनसिक्योरिटी एंड फियर में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसका जो मैंने इसका सॉल्यूशन डिजाइन किया है वो किया है कि पहले तो सामने वाला जो इनसिक्योरिटी है या डर है
वो डर हाँ, इस कारण से है, यदि आपको ये 5 मौलिक अधिकार और प्रवर्तित व्यवस्था मिल जाए तो आपका डर विलुप्त हो जाना चाहिए। डर खत्म होना है, बट करेक्ट, नहीं, करेक्ट। फिर भी नंबर एक, बनने वाले नंबर रहते एक, हैं। नंबर एक, नंबर एक। हाँ, हाँ, नंबर दो, हाँ, यदि आप प्रवृत्ति के कारण कुछ अपराध करते हैं, तो बटन हाँ, दबाने पे जो है ना आपकी एफआईआर हो जाना है। हाँ एक जी। 21 टेक्नोलॉजी से सुसज्जित जो है चंद्रगुप्त, हम्म, सॉरी चित्रगुप्त, हाँ, आपका जो है विद इन 15 डेज ऐसे हाँ, अकाट साक्ष्यों को वो संग्रहित कर पाएगा जो पुलिस नहीं सोच पा रही है। हाँ और जी। फिर 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटिव हाँ, वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से यदि वो हाँ। अपराधी जेल में सड़ने पहुंच जाएगा, तो कुछ तो दूसरे लोगों को देख के ठीक हो जाएंगे और कुछ लोग जेल में जाके ठीक हो जाएंगे। मगर आज की तारीख में मुझे बात बताओ, अभी आज आप की तो तारीख में तो डिपार्टमेंट में देखो, जा चुके हैं। जेल। आज की तारीख में ना तो वो नियम हाँ, कानून है, ना वो ना ना। व्यवस्था है, ना हम्म, ना वो जो है ना जज है, ना वो कोर्ट है, ना ना, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं, नहीं है। जेल क्या है आज की तारीख में मालूम? आप भी जानते हैं, एक गुनहगार को और शातिर गुनहगार बनाने की यूनिवर्सिटी यानी जेल। बिल्कुल सही, और यही हो रहा है वहाँ पे। हाँ। यही यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो ऐसा जेल होने से ना होना बेटर है। नहीं, लेकिन भविष्य की जेल कुछ अलग तरीके की होगी। हाँ, भविष्य की जेल अच्छी ही होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। भविष्य की जेल जो है उसके ऊपर अब मैं एक डॉक्यूमेंट लिखूंगा, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। वो भविष्य की जो जेल होगी वहाँ फ्री में खाना नहीं मिलेगा। भविष्य की जेल में जो है बाहर और अंदर कोई फर्क ही नहीं होगा। इसके ऊपर मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। हाँ, हाँ, एक व्यक्ति की मौत हाँ, होती है और उसका जो पाप और पुण्य का लेखा जोखा बिल्कुल जीरो पे रहता है, मतलब ना हाँ, पुण्य की तरफ ना पाप की तरफ। हाँ। तो यमराज ने कहा कि भाई हम्म, तुम तो क्रिटिकल पॉइंट पे बैठे हुए हो, तो हाँ जी। तुम स्वर्ग भी जा सकते हो और नरक भी जा सकते हो, बोलो कहाँ जाओगे? हाँ, क्योंकि ना पुण्य साइड पे हो ना पाप साइड पे हो, तुम तो जीरो पे बैठे हुए हो। हाँ, तो उन्होंने कहा अरे आप तो बहुत अच्छे हो, जब तुम मुझे हाँ। ऑप्शन दे रहे हो तो भाई मैं पहले हम्म। तो देखूंगा फिर निर्णय लूंगा। तो उन्होंने कहा चलो भाई पहले क्या देखना चाहोगे? तो बोले पहले नरक ले चलो। तो न, तो नरक में गए तो उन्होंने देखा कि अप्सराएं हैं, तरह तरह के पकवान सब सजे हुए हैं। उस व्यक्ति का दिमाग घूम गया, उसने कहा कि यदि नरक इतना अच्छा है तो स्वर्ग कैसा होगा? हाँ, तो फिर इसके बाद उसको स्वर्ग में ले गए। तो वो और भी आश्चर्यचकित हो गया। व्हाट ही फाउंड कि देयर इज नो हाँ, डिफरेंस बिटवीन स्वर्ग हाँ, एंड नरक। हाँ, लेकिन अब वो बहुत कंफ्यूज हो गया, हाँ, तो उसने यमराज से पूछा कि मैं तो नरक और स्वर्ग में कोई फर्क ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन नरक हाँ, में हर कोई दुखी है और स्वर्ग हाँ, में हर कोई प्रसन्न है, इसका क्या हाँ, कारण है? मतलब वो नहीं समझ हाँ, पाया। हाँ, तो यमराज ने कहा कि बेटे तुमने ठीक ढंग से देखा नहीं है, हाँ, इन सभी के स्वर्ग में और नरक में सभी की जो कोहनी है ये फ्रोजन है, हाँ। तो ये खुद की तरफ बेंड नहीं होती है। इट इज पार्सली फ्रोजन। तो नरक हाँ, में लोग बाग जो है अच्छे अच्छे हाँ, पकवानों को देख के दुखी हो रहे हैं क्योंकि वो उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और स्वर्ग में भी ऐसा ही है, उनकी भी कोहनी जो है वो पार्सली फ्रोजन है, लेकिन वो एक हाँ, दूसरे को खिला रहे हैं। तो उनका हाँ, अपने मुंह तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन दूसरे के मुंह तक तो पहुंच ही रहा है ना हाथ। बिल्कुल। और और वो दूसरे का इनके मुंह तक पहुंच रहा है। सब एक दूसरे को खिला रहे हैं और सब खुश हैं। तो बिल्कुल। हम स्वर्ग और नरक में अपनी इस प्रवृत्ति के कारण हैं, क्योंकि हम हाँ, दूसरे को भला नहीं कर रहे। बराबर। अदरवाइज यही दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, अ, मैंने तो इनके नियम कानून बना के भी भेजे थे बहुत सारी सरकारों को,
जैसे भारत सरकार को भेजा था, ऐसे और भी सरकारों को भेजे थे कि भैया ये कानून एनेक्ट कर लो, क्राइम फ्री भारत जमीन पर उतर जाएगा। लेकिन इन राजनेताओं को, जो कि स्वयं अपराधियों को ही महत्व दे रहे हैं, इन्हें अपराधियों में, दुष्टों में, बाहुबलियों में, धन बलियों में ही जीतने की संभावना दिखती है। दे सी द विनेबिलिटी इन देम ओनली। और सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपना के जीत रही हैं। तो वो दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, मुर्गे बांट रही हैं, और ये सब कितना गलत है। लेकिन सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग वही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बराबर है। तो अब इसलिए ये जरूरी है, या तो ये सरेंडर कर जाएं, नहीं तो ये सब पराजित हो जाएं। तो जो अच्छे भारत का संकल्प है, सरेंडर करना, मुझे बात बताओ, जिसे कुर्सी की लत लग चुकी है, तो रावण क्यों सरेंडर करेगा? रावण तो सरेंडर नहीं करेगा। वही तो बोल रही हूँ मैं। वो क्यों सरेंडर करेगा? उसे तो जलना पड़ेगा। तो इसलिए उसे पराजित होना होगा। यदि हम लोग अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हार जाएंगे। और यदि हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? आई फील नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलना नहीं चाहिए। नहीं, यू डोंट डिजर्व इट देन। यदि आप सिर्फ छोटे से संकल्प से आपको नैया पार हो रही है, और यदि वो आप संकल्प भी नहीं ले पा रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं है। कोई मतलब नहीं है। उनको बोलना, जाओ तुम अपने घर जाओ, ऐसे मैं बोल देती हूँ। तो मैं उसको पुलिस की भाषा में कहता हूँ कि यदि आपको वर्तमान व्यवस्था में जूते, लातें, अपमान सहने में आनंद आ रहा है, तो भाई साहब इसी आनंद को लीजिए, और अच्छे भारत क्यों चाहिए आपको? इस आनंद में ही यदि आपको अच्छा भारत दिख रहा है, तो फिर अलग से संकल्प लेने की क्या जरूरत है? चलिए, तो मैडम बहुत समय हो गया है, मुझे लगता है कि आपको समय हो गया है, सोने का टाइम हो गया है ना? जी। गुड नाइट। चलो, गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। यस, गुड नाइट।